नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही सुंदर ट्रैवल बैग का वीडियो। दिखने में जितना सुंदर है, बनाने में उतना ही ये बैग आसान है। स्पेशली इस बैग का जो कलर कॉम्बिनेशन है बहुत ही प्यारा लग रहा है। इस बैग में टोटल 4 पॉकेट हैं। एक पॉकेट ये देखिए सामने की तरफ है, बिल्कुल ऐसा ही पॉकेट बैग में पीछे है, ये देखिए। और 2 पॉकेट बैग में अंदर की तरफ है, वो भी काफ़ी बड़े बड़े पॉकेट है। दोनों पॉकेट इसमें मैंने साइड में लगाया है। और जैसा कि आप बैग देख सकते हैं अंदर कितनी फिनिशिंग है इसमें। ये देखिए, ये पॉकेट भी काफ़ी बड़ा है साइड वाला। सेम ऐसा ही पॉकेट दूसरी साइड भी है। और पूरी फिनिशिंग के साथ बना हुआ ये ट्रैवल बैग, बिल्कुल कोई नहीं कहेगा कि इसे आपने घर में बनाया है। इस बैग को बनाने के लिए मैंने बहुत ही जो सॉफ्ट वाला वेलवेट का कपड़ा आता है ना, उसका यूज़ किया है। आप इसे किसी भी फैब्रिक से बना सकते हैं। तो देखिए, इस तरह का ये जो वेलवेट का कपड़ा मार्केट में आता है सोफ़ा कवर वगैरह बनाने के लिए, तो उसी से मैं ये बैग बना रही हूँ। तो अब इसकी कटिंग देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये एक पीस पहले मैंने कट किया है, फिर बीच में ये 1/2 इंच मोटा फोम रखा है। और अस्तर अस्तर के लिए आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, फिर उसको इस तरह से आप सिलाई कर लें। इस तरह से तीनों को मिला के क्विल्टिंग कर लें। अस्तर के लिए मैंने पुरानी बेडशीट का इस्तेमाल किया है। तो ये देखिए, तीनों मिला के मैंने क्विल्टिंग कर ली है स्क्वायर शेप में। अब इसका मेज़रमेंट देख लेते हैं। तो इसकी जो लंबाई है वो है 39 इंच। 39 इंच ये लंबा है, और इसकी जो चौड़ाई है वो है 20 इंच। तो ये 20 इंच चौड़ा है। अब हम लेंगे सबसे पहले ये पॉकेट, 2 पॉकेट मैंने लिया है, सेम एक ही नाप का है, एक ही बराबर है दोनों। लंबाई है इसकी 10 इंच और चौड़ाई है इसकी 8 इंच। 8x10 का ये 2 पीस लेना है। अब देखिए, अस्तर, फिर उसके ऊपर फॉर्म और ऊपर ये मेन फैब्रिक रख के इस तरह से आप इस पर डिज़ाइन बना लें। आप चाहे तो अपनी पसंद का दूसरा भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये पॉकेट सामने की तरफ लगेगा तो थोड़ा ये अलग सा लगेगा ये वाला डिज़ाइन। तो इसी शेप में मुझे क्विल्टिंग करनी है। तो एक तरफ ये लाइन खींच गया है। अब इसी तरह से दूसरी साइड भी लाइन खींच ले। तो ये देखिए, बर्फ़ी के शेप में ये डिज़ाइन उभर के आएगा पॉकेट के ऊपर। अब देखिए, जैसे कि ये ड्रॉ किया है, अब इस पर मैं लाल रंग के धागे से सिलाई करूँगी, जिससे कि ये जो डिज़ाइन है वो खिल के दिखे। इसी तरह से जहाँ जहाँ ये लाइन खींचा है वहाँ पर ये मशीन चला लेंगे। अब दूसरी साइड भी इसी तरह से सिलाई कर लेंगे फटाफट। इसी तरह से दूसरा वाला जो पॉकेट है उस पर भी आप सिलाई कर लें, क्विल्टिंग कर लें। अब साइड का एक्स्ट्रा जो भी फोम और अस्तर है उसको काट के बराबर कर लेंगे। अब इन दोनों के ऊपर हमें जिप को लगाना है। तो ये जो जिप की 2 जिप मैंने लिया है, इसकी लंबाई है 10 इंच। 10 इंच लंबा ये 2 जिप है। और ये देखिए, ये लेस इस तरह का रेड कलर का मैंने लिया है। लेस की भी लंबाई 10 इंच है। अब ये देखिए, पॉकेट को उल्टा करके और लेस को देखिए उसके ऊपर इस तरह से रखते हुए, लेस को भी मैंने ये देखिए उल्टा रखा है पॉकेट के ऊपर, और फिर इन दोनों को मिला के सिलाई करना है। अब सीधा करते हुए और इसको देखिए इस तरह से फोल्ड करते हुए ऊपर की तरफ सीधी तरफ पॉकेट में और सिलाई करना है। इसी तरह से दूसरे पॉकेट में भी लेस को लगा लेना है। तो दोनों पॉकेट में ये लेस को मैंने लगा लिया है। अब इसके ऊपर हम जिप को लगाएंगे। तो जिप को इस तरह से सीधा ही रखना है और ऊपर से इस तरह से सिलाई करना है। ये देखिए, इस तरह से बराबर रखते हुए जिप के ऊपर इसको सिल लेना है। अब ये नीचे की तरफ हल्का से एक तरफ देखिए इस तरह से एक फोल्ड करते हुए सिलाई करना है। अब ये देखिए, ये पॉकेट दोनों रेडी हो गया है। अब हम ये जो मेन वाला कपड़ा है उसको लेंगे और बिल्कुल सेंटर में इसमें निशान लगा लेंगे इस तरह से। दूसरी साइड भी सेंटर में इसका निशान लगा लेते हैं।
अब इसमें निशान लगाने के बाद जो दोनों पॉकेट है उसमें भी सेंटर में निशान लगा लें इस तरह से। अब ये जो बैग में हमने सेंटर में निशान लगाया है वहाँ पर देखिए इस तरफ से रखते हुए नीचे की तरफ 6 इंच नीचे निशान कर लगाना है। तो ये 6 इंच नीचे देखिए पॉकेट को इस तरह से रखते हुए सेंटर में, और हम इसको चारों तरफ से सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड भी 6 इंच नीचे की तरफ पॉकेट को रख के और सिलाई करेंगे इसको। अब ये देखिए ये दोनों में ये पॉकेट लग गया है। अब इसके ऊपर हमें बेल्ट को लगाना है। तो ये देखिए रेडीमेड बेल्ट मैं ले रही हूँ, इसमें ये 3 मीटर लंबा है। 3 मीटर लंबा बेल्ट मैंने लिया है। अब इसका किनारा है देखिए हल्का से इसको जला दीजिए ताकि इसका रेशा वगैरह निकले ना। अब इसका देखिए बेल्ट का भी सेंटर निकालना है, बिल्कुल सेंटर में इसमें निशान लगा लेना है हमें। तो ये बीच में निशान लग गया है। अब ये जो बैग है इसको भी इस तरह से फोल्ड करते हुए और बीचों बीच निशान लगा लें। इस तरह से बीच में लाइन खींच लें। अब वो जो बेल्ट है ना उसमें जो हमने निशान लगाया है बीच में, और ये जो बैग में निशान लगाया है ना, उन दोनों को इस तरह से मिलाते हुए रखना है। और ये जो पॉकेट है ना उसके किनारे पर ये बेल्ट आना चाहिए इस तरह से। तो जो पॉकेट है उसके ऊपर ये किनारा भी इसका ढक जाएगा, और यहीं तक सिलना है जहाँ तक कि ये पॉकेट है। बेल्ट को हम वहीं तक सिलेंगे जहाँ तक ये पॉकेट आ रहा है। अब ये जो बेल्ट का किनारा है वो बीच में बिल्कुल बैग के आना चाहिए। अब इसी तरह से दूसरा वाला साइड का भी जो किनारा है वो बीच में इस तरह से लाते हुए सिलाई कर लेंगे पूरा। तो इस तरह से अगर आप बेल्ट को रखेंगे ना तो बिल्कुल परफेक्ट सिलाई बराबर आता है बेल्ट दोनों साइड से। अब चाहे तो आप इसमें पिन लगा लें। यहीं तक देखिए हमें सिलना है जहाँ पर ये निशान लगा लें, जहाँ तक ये पॉकेट लगा हुआ है। अब इसमें पिन लगा लेते हैं बीच में ताकि सिलाई करते समय इजी रहे, इधर उधर बेल्ट ना हो। अब ये देखिए एक साइड का बेल्ट ये इस तरह से मैंने सिल लिया है। इसी तरह से दूसरे साइड का भी बेल्ट सिलाई कर लें। ये देखिए तो ये बेल्ट पूरा ये मैंने सिल लिया है, और बीच में जहाँ पर जोड़ है ना वहाँ पर भी सिलाई कर लें। अब ये जो लेस है जैसे कि हमने पॉकेट में लगाया था वैसे ही बैग में ऊपर की तरफ लगाएंगे इस तरह से। तो ये देखिए बैग को उल्टा, और ये जो लेस है उसको भी उल्टा रखते हुए इस तरह से सिल लेना है। अब बैग को सीधा करके और फिर ये लेस को भी इस तरह से सीधी तरफ मोड़ते हुए और सिलाई कर लेंगे। अब इसी तरह से दूसरी साइड भी लेस लगा लेना है। तो दोनों साइड ये लेस मैंने लगा लिया है। अब इसमें हम जिप को लगाएंगे। जैसे हमने पॉकेट में जिप को लगाया था वैसे ही इसमें भी जिप को लगाना है। ये जो जिप है अब इसको बीच से इस तरह से अलग कर लेंगे, और फिर दोनों साइड सीधा इस तरह से जिप रखते हुए और उसके ऊपर ये बैग को रखते हुए सिलाई करेंगे। अब इस तरह से हमें इसको सिल लेना है।
अब ये दोनों तरफ जिप लग गया है। अब इसमें हम रनर डालेंगे, तो देखिए एक रनर इस साइड से डालना है और फिर दूसरी साइड से दूसरा रनर। अब ये दोनों रनर डल गया है। अब ये साइड का मेज़रमेंट ले लेते हैं। तो देखिए जहाँ पर ये जिप लगा है ना, वहाँ से शुरू करते हुए ये पूरा लगभग ये 40 इंच आ रहा है। जिप लगाने के बाद इसकी लंबाई थोड़ा सा ये देखिए 40 इंच हो गया है। तो अब इसी के हिसाब से हमें साइड वाला पीस कट करना है। तो ये देखिए इसकी लंबाई है लगभग 10.5 इंच और इसकी चौड़ाई भी 10.5 इंच है। तो लगभग ये 42 इंच पूरा इसका जो टोटल है वो आ रहा है। तो वो बैग का 40 इंच है, तो ये 2 इंच लगभग ये ज़्यादा मैंने रखा है। अब ये देखिए इसके जो टोटल मेजरमेंट है वो 42 इंच है और बैक 40 इंच है, तो ये 2 इंच ज़्यादा है। अब इसमें हम पहले पॉकेट लगा लेते हैं। तो आप चाहें तो इसमें ऊपर की तरफ भी पॉकेट लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें अंदर की तरफ ही पॉकेट लगा रही हूँ। अस्तर की लंबाई 11 इंच, चौड़ाई 8 इंच है। अब इसमें हम पहले जिप लगा लेते हैं। अगर आपको ऊपर की तरफ पॉकेट लगाना है तो बिल्कुल इसी तरह से लगाना है ऊपर। बस आप जो कपड़ा है ना वो बैग का ही कपड़े का इस्तेमाल करें, जिस कपड़े से आप बैग बना रहे हैं। तो ये देखिए दोनों में ये जिप लग गया है। अब इसे हम साइड वाले पीस में अटैच करेंगे। तो ये देखिए ये अंदर की तरफ ये पॉकेट इस तरह से रखते हुए और चारों साइड से इसको हमें सिलाई करना है। अब एक्स्ट्रा जो ये जिप है उसको काट के बराबर कर लेंगे। अब दोनों में ये जिप लग गया है। अब इसको हमें बैग में अटैच करना है। देखिए पॉकेट भी काफ़ी बड़ा बना है, इतना ही बड़ा पॉकेट दूसरी साइड में भी है। अब इसे देखिए बैग में हमें किस तरह से लगाना है। तो बैग को पहले उल्टा कर लेते हैं। अब देखिए उल्टा करने के बाद इसमें इस तरह से सीधा बिल्कुल करते हुए, बिल्कुल ये जो जिप है वहाँ से इस तरह से मोड़ते हुए और बीच में इसमें सेंटर में इस तरह से मार्क करें। इसी तरह से दूसरी साइड भी मार्क कर लें। अब ये जो साइड वाला पीस है उसमें भी दोनों साइड सेंटर में निशान लगा लें। तो बिल्कुल बीच से इस तरह से मोड़ते हुए और इसमें सेंटर में मार्क करना है। अब ये देखिए ये दोनों निशान लग गए। बिल्कुल ऐसे ही निशान दूसरे वाले साइड पीस में भी लगा लेना है। अभी जो पॉकेट में सेंटर में निशान लगा है और ये जो जिप है ना बैग में जो लगा हुआ, उन दोनों को ये देखिए जो निशान लगा है इस तरह से मिलाते हुए आप इसमें पिन लगा लें। अब नीचे की तरफ जो बैग में हमने सेंटर में निशान लगाया है उसको और ये जो पॉकेट में सेंटर में निशान लगाया है उसको, दोनों को इस तरह से मिलाते हुए और पिन लगा लें और फिर ये चारों साइड से सिल लें। अब यहाँ पर ना जो भी कपड़ा थोड़ा छोटा या बड़ा होता है तो उसको आप कट कर सकते हैं। तो ये देखिए ये बिल्कुल बराबर आ रहा है, तो इसको कट करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी तरह से दूसरा वाला जो साइड पीस है उसको भी हम इस तरह से पिन अप कर लेंगे। तो इसका पॉकेट का जो साइड पीस का जो सेंटर है उसको और जहाँ पर ये जिप लगा है दोनों को मिलाते हुए पिन अप करना है और फिर नीचे की तरफ साइड पीस और बैक का सेंटर मिलाते हुए इस तरह से पिन लगा लें। तो अब ये पिन लग गया है, इसको भी देखिए एकदम बराबर करते हुए चारों साइड से सिलाई कर लेना है। इस तरह से चारों साइड से इसको हम सिल लेंगे।
अब ये देखिए एक साइड का सिल गया है, इसी तरह से दूसरी साइड का भी हम सिल लेते हैं फटाफट। अब ये दोनों साइड का ये सिल गया है, बैग कंप्लीट हो गया है। अब ये जो सिलाई है ना, आप चाहे तो इसको बराबर कट कर लें या फिर इस तरह से पाइपिंग कर लें। देखिए ये लगभग 2 इंच चौड़ा ये कपड़ा मैं ले रही हूँ, चौड़ाई 2 इंच है। इसको देखिए जहाँ पर ये सिलाई है ना बैग में, उस पर इस तरह से रखते हुए एक साइड देखिए सिल लेना। तो इसको मैंने ये सिल लिया है। अब इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए फिर नीचे की तरफ एक फोल्ड, फिर ये 2 फोल्ड करते हुए और इसको पूरा सिल लेना है। इससे क्या है, बैग को एक प्रॉपर फिनिशिंग मिल जाएगी और बैग मजबूत भी हो जाएगा। देखिए दिखने में भी ये अच्छा लगेगा। तो इस तरह से पूरे बैग में ये पाइपिंग कर लें। तो ये देखिए ये पूरे बैग में जहाँ जहाँ सिलाई है ये पाइपिंग मैंने कर लिया है और बैग भी अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है दिखने में। अब इस बैग को फटाफट सीधा करके देखते हैं। कलर वगैरह भी इसका बहुत ही प्यारा लग रहा है और ये सामने की तरफ पॉकेट भी बहुत अच्छा लग रहा है। और देखिए अंदर भी पूरी फिनिशिंग के साथ ये बैग बना हुआ है। कोना वगैरह अच्छे तरह से इसका निकाल लेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये बैग ज़रूर पसंद आया होगा। अगर मेरा ये बैग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप सबके साथ और भी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।